नमस्ते दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपके अच्छे और सुखद भविष्य की कामना करता हूं। तो आइए आज की बात स्टार्ट करते हैं संत कबीरदास जी की बोली हुई एक लाइन से। उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होगी बहुरी करेगा कब। जी हाँ, और आप हर किसी ने इस श्लोक को बचपन में पढ़ाई करते समय पढ़ा होगा और बहुत सारी चिंता किया होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज अपना काम को वक्त पे ना करके अपने काम को टाल रहे हैं। आज उसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। सही कहा गया है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होगी। मतलब पल में क्या हो सकता है कोई नहीं जान सकता, परले आ सकती है, फिर तू करेगा कब। पर सही मायने में मैं आपको बोलूं दोस्तों, तो आज का डेट में आज का जनरेशन ने इस स्लोगन को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। आज की यंग जनरेशन का इसका नया स्लोगन है। वो स्लोगन क्या है? अरे आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या है, जब जीना है वर्षों। तो स्लोगन पूरी तरीके से चेंज हो गया और आज जनरेशन्स का लाइफ में ना सक्सेस करने का और फेल होने का और असफल होने का आज जो सबसे बड़ा रीजंस आज जो बन के आ गया है वो एक ही चीज है, वो है उस इंसान का उस काम को टालने की आदत। बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं। हो सकता है ये काम के टालने की आदत आपके अंदर भी होगा, बहुत सारे लोगों के अंदर में होगा। आज उस काम को टालने से आज जो इंसान का आज वो कहां से कहां पहुंच सकता था, आज वो इंसान एक ही जगह पे बहुत सालों से रुका हुआ है, या उसकी ग्रोथ रुकी हुई है, या असफलता रुकी हुई है, और वो इंसान अपने जिंदगी में उस रीजन उस कारण को ढूंढ नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं अगर आप एक बार विचार करके देखिए तो कहीं ना कहीं आपको यह फील होगा कि ये प्रॉब्लम, ये रोग तो मुझे भी है। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों को ऐसा मन में एहसास है या फील है कि उसके पास बहुत टाइम है, बहुत वक्त है, वो जब चाहेगा तो अपने काम को कंप्लीट कर सकता है, वो जब चाहेगा तब सफल हो सकता है। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, आपके पास कितना टाइम है ना आपको पता है, और ना मेरे पास कितना टाइम है ना मुझे पता है। बेहतर यही होगा कि आप अपने हर एक काम को टाइम से करें, वो ज्यादा बेस्ट होगा। मुझे काम पे टालने पे एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक बहुत बड़ा फैक्ट्री का मालिक था, उसके 2 बेटे थे, और वो बड़ा परेशान था कि इस फैक्ट्री का मालिक का ऑनर मैं किसको बनाऊं, नेक्स्ट उत्तराधिकारी मैं किसको बनाऊं। बहुत सोचने के पास उसके पास एक आइडिया आया। उसने अपने दोनों बेटे को ऑफिस में बुलाया। ऑफिस में बुलाने के बाद बोला कि आज से मैं तुम्हें एक टास्क दे रहा हूं और इसका रिजल्ट मैं कुछ दिन के बाद बताऊंगा। रिजल्ट बड़ा सरप्राइज है। दोनों बच्चे काफी एक्साइटेड हुए उस टास्क को करने के लिए। बोला आज के बाद से जब तुम ऑफिस से घर जाओगे तो तुम्हें 2 पेटियां मिलेगी। वो दोनों पेटी को आपको, एक पेटी को एक लड़का, दूसरा पेटी को दूसरा लड़का आपको लेके घर जाना है और उस पेटी को घर पे रखना है। लड़के एक्साइटेड हुए। उन्होंने सोचा हो सकता है उस पेटी में बहुत बड़ा कुछ फादर का दिया हुआ सरप्राइज हो। वो दोनों तैयार हो गए। अब दूसरा दिन से उसके फादर ने टास्क स्टार्ट कर दिया। अब दिन प्रतिदिन बीतते चले गए। पहला दिन था, 2 पेटी रखा। पहला लड़का आया, अपना एक पेटी लिया और ऑफिस से घर चला गया, घर पे जाके रख दिया। पर दूसरा, थोड़ा सा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खोपड़ी लगाते, दिमाग लगाते। तो दूसरे ने सोचा यार आज एक पेटी लेके जाएंगे, फिर कल एक पेटी लेके जाएंगे, बेहतर होगा दोनों एक साथ लेके चले जाएंगे कल। तो उसने काम को टाल दिया। फिर दूसरा दिन भी ऐसा ही हुआ। दूसरा दिन फिर 2 पेटी रखा गया। पहले बंदा उठाया, घर लेके गया। दूसरा बंदा का दिमाग में फिर सेम वही बात, अरे अभी तो 2 ही हुआ है, 3 हो जाएंगे तो एक साथ उठा के लेके चला जाऊंगा। चौथा दिन भी सेम यही बीता। पहला जो लड़का था एक पेटी उठाया, घर लेके चला गया। चौथा दिन भी सेम यही सिलसिला चला।
और महीने भर उस बंदे की आदत हो गई कि दूसरे बंदे की, यार अभी तो 4 हुआ, 5 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ है। और ऐसे करते करते महीने, 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए। 3 महीने के बाद फादर ने बुलाया, बोला कल तुम लोगों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। बोला क्या? बोला मैं अपने फैक्ट्री के लिए उत्तराधिकारी ढूंढ रहा था, तुम दोनों में से किस बंदे को यह जिम्मेदारी दिया जाए। बोला दोनों में से उसी बंदे को जिम्मेदारी मिलेगी जो बंदे ने टाइम से अपनी सारी, कल मैं चेक करूंगा कि आप लोग दोनों ने वो पेटियों को घर पे पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। पहला बंदा निश्चिंत था क्योंकि वो हर दिन अपना काम कर रहा था। दूसरे बंदे को रात भर नींद नहीं आई, बेचैन हो गया कि यार अब तो मैं तो गया, मैं शायद अब उत्तराधिकारी नहीं बन पाऊंगा। वो दूसरा दिन पहुंचा, भागते हुए दौड़ते हुए पहुंचा, 2 4 10 पेटियां अपना लादा। जैसे ही थोड़ी देर आगे बढ़ा वो गिर गया, फिर उठाया, फिर लेके चला। क्योंकि काम को जब आप टालते हैं तो वही काम इतना ज्यादा वजनदार और भारी हो जाता है, लास्ट में वो थक हार गया और पहुंचा नहीं पाया। उसके फादर ने आया और पहले बेटे को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ये छोटी सी स्टोरी का मोरल है कि अगर उस बंदे ने भी अगर अपना टाइम से काम किया होता तो शायद आज उसका काम इतना बड़ा ना होता, और शायद धीरे धीरे करके वो काम जो इजी वे में हो सकता था उस काम को भी उसने एक टफ वे में लेके चला गया। तो जिंदगी में एक बात याद रखिए, अगर कुछ करे या ना करे, जिंदगी में एक सुधार जरूर लाइए, अपने काम की आदत को, टालने की आदत को पूरी तरीके से छोड़ दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये वो अपने काम के प्रति सीरियस नहीं है था, या वो अपने काम के प्रति अपने काम को इंपॉर्टेंस नहीं दिया। जो पहला लड़का, जो दूसरा लड़का था उसने अपने काम को सीरियस बिल्कुल नहीं लिया। उसको लगा क्या दिक्कत है, दूसरा दिन भी कर लेंगे, तीसरा दिन भी कर लेंगे। उसने अपने काम को इंपॉर्टेंस नहीं दिया, इसीलिए उत्तराधिकारी नहीं बन पाया। लेकिन पहला बंदा ने अपने काम को सीरियसली लिया और अपने काम को इंपॉर्टेंस दिया। तो जिंदगी में अपने काम को टालिए मत, उस काम को इंपॉर्टेंस दीजिए। पहले बंदे के अंदर में कोई लापरवाही नहीं थी, पर दूसरे बंदे के अंदर में बहुत ज्यादा लापरवाही थी, वो हर काम को टालने की लापरवाही। ये भी एक बात है। एक और पॉइंट सीखने की बात है, पहले बंदे के अंदर में कोई आलसी नहीं था, इसीलिए वो रोज एक पेटी उठाए, उसके लिए वो इजी था। दूसरे बंदे के अंदर में पूरी तरीके से आलसीपन भरा हुआ था, उसके आलसपन के कारण ही वो उत्तराधिकारी नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि उसको लगा यार आलस के कारण आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, परसों नहीं है फिर यार कर लेंगे। तो ये आलसपन ही उस इंसान को ले डूबा। आपको ये विचार करके देखना है, क्या ये क्वालिटी आपके अंदर में भी तो नहीं है? बहुत सारे काम तो टालने से मन में हमेशा चिंता और टेंशन बनी रहती है। पहला बंदा रोज अपना काम को इजी तरीके से कर लेता था, इसीलिए उसके दिमाग में ना कोई टेंशन रहती थी, ना कोई चिंता रहता था। पर दूसरे बंदे के अंदर में जब भी वो सोने के लिए जाता था तो रात में विचार करता था, यार अब तो 8-10 पेटियां हो गई होगी। वो चिंता में रहने लगा। कुछ समय के बाद वो बंदा टेंशन में रहने लगा। लेकिन पहला बंदा क्योंकि टाइम से काम करता था, इसीलिए ना उसके अंदर में कोई चिंता थी और ना कोई टेंशन था। काम का ज्यादा हो जाने के कारण लास्ट दिन जो दूसरा लड़का था, जो उत्तराधिकारी नहीं बन पाया, वो क्या हो गया? चिड़चिड़ा हो गया, वो गालियां देने लगा, वो गुस्सा करने लगा। क्यों? क्योंकि वो बंदा अगर टाइम से अगर अपने काम को खत्म कर लेता तो शायद उसके अंदर में ये चिड़चिड़ापन या गुस्सापन ना होता। काम को टालने से अगले इंसान के सामने अपना विश्वास भी इंसान खो देता है। दूसरा लड़का क्या हुआ? जब काम को टाला तो अपने फादर के पास अपना विश्वास खो दिया, अपना रिस्पेक्ट भी खो दिया। शायद अगर दूसरा बंदा भी टाइम से काम करता तो अपना रिस्पेक्ट और अपना विश्वास अपने फादर के सामने बनाया रखता। ये भी एक पॉइंट सीखने की बात है। और क्या सीखने की बात है? काम को टालने से प्रतिष्ठा भी खत्म हो जाती है। पहले लड़के का प्रतिष्ठा उसके फादर के सामने बहुत ऊपर तक चला गया, पर दूसरे लड़के की प्रतिष्ठा भी चली गई। जो विश्वास उसने इतने दिन से इधर उधर की बातें बोल के उसने बनाया था, वो विश्वास भी चली गई।
इसीलिए मेरे को लगता है दोस्तों कि तब तक आप खाली मत बैठिए जब तक आप अपना काम को खत्म नहीं कर लेते हैं। बड़ा से बड़ा काम भी छोटा हो जाता है जब आप उसको रेगुलर करते हैं और जब मन में ठान लेते हैं कि जब तक हम खत्म नहीं करेंगे तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। तो ये भी एक पॉइंट सीखने की बात है। बहुत अधिक या कठिन काम भी सरल हो जाते हैं जब उस काम को टाइम से या वक्त से किया जाता है। काम करते समय कभी गुस्सा या चिड़चिड़ापन लेकर मन में काम ना करें। जब फादर ने दोनों बच्चों को काम दिया तो पहला बच्चा के मन में आया, यार ये क्या काम दे दिया, रोज एक पेटी उठाओ, घर लेके जाओ। तो वो अपने काम के प्रति वो बड़ा चिड़चिड़ापन हो गया, या बोल सकते हैं अपने काम के प्रति बड़ा गुस्सा कि ये क्या फालतू का टास्क है। पर दूसरा बंदा ने उसी काम को बड़ा एक्साइटमेंट रूप से किया और एक दिन भी उस काम को लैप्स नहीं किया या एक दिन भी उस काम को नहीं छोड़ा। ये छोटी सी स्टोरी और ये छोटा सा मोरल हमारे जिंदगी में भी है और आपको आज बैठ के विचार करना है कि आपको जिंदगी में उत्तराधिकारी बनना है, आपको जिंदगी में सफल बनना है कि आपको भी एक नॉर्मल लाइफ जीना है। आप खुद विचार कर लीजिए। तो ये छोटा सा आज का सेशन आपको कैसा लगा जरूर का जरूर कमेंट्स करके बताएं। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं। लाइक करें इसको, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो आपके दोस्त जो है जो काम को टालते हैं उन तक ये मैसेज जरूर पहुंचाइए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू, नमस्ते।